तुम्हारा सुपर सब ठीक? हाँ थोड़ा पानी नहीं भर रहा है? जहाँ तक बता वो प्रैक्टिस हो गया, विकास कर लिए जहाँ तक बता। ठीक है, आप कृष्णा यहाँ पर श्रेयस सर इसका ट्रैफिक कैसे हो जाता है? क्या ट्रैफिक का प्रॉब्लम रीस्टार्ट करो हो जाएगा, या अपडेट करो तो हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होता है सर? ये वायर खराब होने की वजह से हो सकता है, तो वीजे केबल है वो खराब होने की वजह से हो सकता है, या ड्राइवर प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हुआ रहेगा। यूजर्स एंड ग्रुप यूजर्स एंड ग्रुप लिनक्स। आज सर मजा आ रहा था सुबह सोने में। हाँ, इसके लिए तो मैं सो गया ना, नहीं आया क्लास। वो लोग आता ही नहीं है, मेरे को फुकट बता के रखना रहता है। ये कोई सेंस है? देखो ये मैसेज का मैं ना आज तक समझ नहीं पाया, और मैंने देखा भी कब। मैं ये चीज़ का ही मेरे को नफरत है। क्या लिखा है सर आप मैं तभी उठा ही था यहाँ आने के लिए। मैं क्या करूँ? तुम्हारे को क्लास रोज है, मैं भी रोज आऊँगा। आओ ना क्लास। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं उठते वक्त सोचता हूँ आज कोई आएगा कि नहीं आएगा, मैं क्या करूँगा जा करके। यही अगर अब वो मेरे भरोसे बैठा है, पढ़ना तुमको है, मैं आऊँगा ना, मेरी चिंता मत करो। तो तुम मेरे से पूछते हो तो फिर मेरे को पुनः में नहीं आ रहा हूँ, फिर नहीं आता हूँ। और एक ही बंदे का प्रॉब्लम है, वो है आकाश। बस क्या मार दे, उसको खुद समझना चाहिए ना। पास तो कर रहा हूँ ना मैं, ऑनलाइन सामान ले काय के लिए टेंशन लेने का। जो समझ गए वो गपचुप बैठे, फीस भर रहे हैं और चुपचाप एग्जाम दे रहे हैं। 2 दिन का ऑनलाइन है, 5 दिन का मैं संभाल ले रहा हूँ। अब क्या चाहिए? वो भी 54 मार्क्स नहीं दे रहा हूँ। जो जॉब वॉब पे लगी गए हो तुम लोग, और यहाँ एट द एंड आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, तुम ग्रेजुएशन कहीं से कर नहीं सकता, इसलिए ठीक से कर रहा है ना। लॉजिक यूज़ करो ना। समझाना चाहिए इनको नेम टू नेम होता है सर, क्या नवरासी होते हैं ना, नवरासी किस चीज़ के लिए? ये इसका नाम होता है, उसका नाम तो नवरासी इतना नहीं पता मुझे। इसका भी तब निकाला किसी ने, लगता है आज मजबूत चार्जिंग हुआ है सुबह। अरे सबके सब मेरे यहाँ सारे लोग हैं। ओके डाल दे यूज़र एंड लिस्ट करते बोर्ड पे लिखते, ठीक है। यूजर्स एंड ग्रुप, अच्छा लास्ट टाइम हमने लर्न किया था यूजर्स एंड ग्रुप लिनक्स या रेड हैट, जो भी दे दूँगा। कितने टाइप के यूज़र है मिस्टर रुपेश? ये अपना एडमिनिस्ट्रेटर वाला जी वही। मैंने क्या पूछा कितने टाइप के यूज़र है? सिंपल सा आंसर, कितने टाइप के? 1 2 3 10 50 100 150 1000 10 लाख 50 लाख कितने हैं? कहीं का भी आपके पास जो जवाब है वो दो बस। हाँ 2 टाइप के, कौन कौन से? एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक गेस्ट। क्या बोले? क्यों नहीं सुधरते हो आप यार?
क्या बोला? पता है जवाब इनको पता है, जवाब से मेरे को पता चल गया जवाब इनको पता है। बताओ उधर बताओ, क्या बोला भाई? एकेडमी ने गेस्ट म्यूजियम जवाब से पता है ना इनको पता है, तीसरा जानबूझ के छुपा के बैठा है ना? सही बात है ना? क्या बोला इसमें से? बताओ अपने दोस्त को बताओ। कितने टाइप की यूजर होते हैं? कितने टाइप के? और पूछ रहा हूँ। हाँ जवाब जो दिया वो बताओ। जो दिया है। एडमिन और गेस्ट और ये देखो जवाब भी चेंज हो गया अभी, एडमिन हो गया अभी, और बताओ और एक खुद मॉडिफाई किया ना इन्होंने। स्टैंडर्ड कहाँ रहेगा? वही बोल रहा हूँ तीसरा भी इनको पता है, बट जानबूझ के इन्होंने, आपको पता है, मालूम है मुझे, पता चल गया, स्टेटमेंट से पता चला। मतलब आप गेस्ट याद रख सकते हो। सीरीज क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर, स्टैंडर्ड और गेस्ट। जो नहीं याद रहेंगे वो इनको याद है। और लास्ट टाइम मैंने लिखवाया भी था स्लैश होम कंटेन स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल एज वेल मीन्स और नॉर्मल यूजर। याद रहता नहीं सर, ढूंढना पड़ता है। जवाब बता रहे हैं, आपको क्या पता है। मैंने MBA नहीं किया है, मेरे ये सबसे बड़ी गलती है। अब लग रहा है MBA करूँ तो माइंड भी और अच्छे से रीड कर फैमिली का पाऊंगा। फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं तो भगवान हूँ, MBA का फुल फॉर्म मुझे मैं बता दूंगा, सब चीज़ मुझे पता है। सेंस यूज करना, वो तो पता तो बता दिया, तो नहीं पता होता तो फिर मतलब बेवकूफ़ी था। वो क्या कैरी मिला होता है, कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। वही बोलता ना कैरी मिला थी। अरे थोड़ा तो सेंस यूज कर लो, मतलब मुझे कैसे हर चीज़ पता होगी। हाँ वो ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते रहता हो, इधर उधर देखते रहता हो, तो दिमाग में बैठा हुआ रहता है, तो आप सवाल पूछते तो जवाब दे दूँगा। जेट किंग का MBA से कुछ लेना देना है? है ना? एक बंदे का एक इंटरव्यू लिया था, एटीट्यूड करके एक है, उस पर देखोगे, उसको बोलता है कि तुम्हारे एकेडमिक ईयर में मार्क्स बहुत कम आए थे, तो उसका जवाब क्या था? बोलता है आई डोंट लाइक रिमेंबर ऑल दिस थिंग एंड स्टफ बिकॉज वी हैव अ स्टोरेज डिवाइस, सो आई कांट रिमेंबर ऑल दिस थिंग। समझो? तो पढ़ते भी क्यों हो, स्टोरेज में ही रख दो ना। हर जगह प्रॉफिटेबल नहीं होता है। स्टोरेज तुम्हारे नॉलेज के लिए बना है या डेटा के लिए बना है? डेटा के लिए बना है ना। नॉलेज रखोगे, जब मेरे को ज़रूरत है, अपने मेमोरी की कैपेसिटी 25 TB वैल्यू है जो वोलाटाइल स्टेट में है, ठीक है, जिसको हम मैनेज नहीं कर पाते। मैं लास्ट टाइम भी बोला था, ह्यूमन बॉडी जो है वो 10% ही ओपन है माइंड को रीड करने के लिए। जिस दिन आप 100 पहुँच जाओगे उस दिन पता नहीं क्या होगा, तो हनुमान बन जाओगे वो वाले। तो स्टोरेज डिवाइस है, बट इन चीज़ों के लिए नहीं। जिस चीज़ को लर्न करना है, अगर बच्चा पैदा होते ही मैं उसे हार्ड डिस्क दे दूँ, बोले तेरा सब डेटा इसमें रखना, कर पाएगा? फिर तो आपसे बात भी नहीं कर पाएगा वो। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, एज इज़ अ लर्निंग। जो बोलते हैं ना, उम्र बढ़ रही है तो वो आपको चीज़ें सिखाने के लिए, पढ़ते रहना चाहिए। समझने के लिए सब चीज़ लिख पा रहे। क्या हो गया, क्या हुआ बताओगे तो सोल्यूशन देता हूँ। विकास को विकास सिखा रहा है। अरे क्या कटेगा, ऐसे चलोगे यार। ओपन कर दिया। ये बताया था F11 फॉर फुल स्क्रीन, वो भी वहाँ कर रहे हैं, आप भी देख रहे हो, और बस टीचिंग चल रहा है, अपने आप कुछ नहीं होता है। नहीं सर, उसका मैं सुधा 2-3 बार ओपन कर दिया। नहीं, एक ही ओपन था, F11 दबा दिया था उन्होंने, पूछा F11 दबा रहे कि दबाया था। फिर आपको याद रखना, अगर F11 दबा है तो वापस F11 देगा तो नॉर्मल हो जाएगा ना। सर ये लेवल से जैसे फुल स्क्रीन, हाँ फुल पता है स्क्रीन। सर, कट करने का भी है सर। F11 ही दबाओगे तभी कट वाला ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो मैंने भी F11 किया है। चलो देखो अब मैं क्या करता हूँ। है ना, सीख लिया मैंने भी रील्स देख देख के, है ना। रील्स एक सबसे महान चीज़ है जो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। अभी नहीं हुआ शुरू। चलो आपने हेडिंग दे दिया है यूजर्स एंड ग्रुप्स,
इन लिनक्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास यूज़र के टाइप पता है, स्टैंडर्ड यूज़र है, एडमिनिस्ट्रेटर है और गेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे गेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे 2 ही यूज़र है, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड को यहाँ पे नॉर्मल यूज़र ट्रीट करते हैं, उसका नोटेशन है डॉलर, और एडमिनिस्ट्रेटर का नोटेशन है हैश टैग। बराबर, मतलब अगर टर्मिनल में हैश दिखता है तो यू आर एडमिनिस्ट्रेटर और अ रूट यूज़र। अगर डॉलर दिखता है तो यू आर अ नॉर्मल यूज़र, स्टैंडर्ड यूज़र, जो ये डे 1 पे मैंने बताया था। ठीक है, तो अभी मेरे पास हैशटैग दिख रहा है, और ये पावर सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, जो यूज़र क्रिएट कर सकता है और यूज़र को डिलीट कर सकता है, यूज़र का पासवर्ड रीसेट कर सकता है। हर पावर किसके पास है? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर रूट है। ठीक है, ये चेयर इधर जाने दो, वेदांत के लिए ना, पुणे में चेयर है ना, एक पार्ट में जाने दो, वो महान है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जिनको नाम मिला है ना वो महान है, जैसे पालो आल्टो, फिर उसके बाद झिंगूर, कलिंगन का आपको दिया ना, कुछ तो नाम महान। देखो कैसा होता है ना, महान का डेफिनेशन देता हूँ। आप सबसे अलग होके कुछ करने की कोशिश करें ना, उसे महान बोलते हैं। आपकी सीमा का जो लेवल है वो 1 इंच आगे है इन सब से। ठीक है, और ये जो झिंगूर है, इसको समझा के थक गया, फिर भी ये 9:30 9:35 पे आ रहा है। चलो आपकी तो मजबूरी है, ट्रेन रोक देता है, मुझे मालूम है वापिस आना कितनी बड़ी जिल्लत की बात है। ये बगल कांदिवली से उठ के आने में उसको आधा घंटा लग जाता है। 9 बजे घर से निकला तो पहुँचेगा ही 9:30 बजे ना, 8:30 को निकलता तब 9 बजे पहुँचता ना, तो वो मैं समझा नहीं सकता हूँ। उसको भी सिर्फ लाइसेंस ही चाहिए, मतलब पेपर चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए बस। तो यहाँ जिसको सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए मैं क्या करूँ, उसकी सिर्फ इतनी हेल्प कर सकता हूँ, बता देना मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए, तो पासिंग मार्क दे दूंगा, फेल नहीं करूँगा। वो भी जॉब छोड़ रहा है अब उसकी मर्जी। आपने ये बताया कि लिनक्स में वायरस क्यों नहीं आता है? लिनक्स में वायरस क्यों नहीं आता है, चलो जवाब दे देते हैं। लिनक्स में हर चीज़ फाइल है और यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं है, exe फाइल नहीं होती, तो इसलिए exe फाइल में ही वायरस से एम्बेडेड होते हैं और वो रन नहीं हो पाता है, वो ट्रीट करता है एज अ फाइल। आप विन से ओपन करके उसे देख सकते हो, तो अगर वायरस रहेगा तो सामने विजुअलाइज होगा, आप उसे डिलीट कर सकते हो। समझे? अच्छा एक बात बताओ, खाना 2 तरह का होता है, एक वेज होता है, एक नॉन वेज होता है। ठीक है, जो नॉन वेज वाला होता है वो वेज और नॉन वेज दोनों खा सकता है पक्का, और वेजिटेरियन नॉन वेज नहीं खाएगा ना, मतलब उसके डेटा सीट में नॉन वेज का एग्जीक्यूशन नहीं है। तो लिनक्स भी कुछ ऐसा ही है, लिनक्स में exe एग्जीक्यूट ही नहीं होते हैं, और जो आपके वायरस है वो exe फॉर्म में होते हैं या बैट फाइल में होते हैं। तो क्या करता है वो, जब लिनक्स में आता है तो लिनक्स उसको हजम नहीं कर पाता है, मतलब ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो जिससे क्या होता है वो एज अ फाइल ट्रीट करता है, तो आप डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर .rpm चलता है, .rpm उस पर भी आएंगे हम, का टाइम लगेगा। बराबर, इसलिए यहाँ पर वायरस नहीं आता है। हर चीज़ फाइल है, हम जब मॉडिफिकेशन करें फाइल में ही सब चेंजेस करेंगे, कहीं भी एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। बराबर, इसलिए वायरस नहीं आता है। लिनक्स चल रहा है, VMware में कोई सर्वर चल रहा है क्या, चेक कर लो जो सिस्टम चालू है एक बार। वैसे तो नहीं चल रहा है सर, नहीं सर, वो इसमें चल रहा है, विंडोज 10 चल रहा है। हाँ सर, सर्वर चल रहा है। हाँ इसमें चल रहा है शायद सर, अभी बंद है, बंद है लेकिन सर, मतलब DHCP से IP आ रहा है क्या, देख लो अगर चालू कोई सर्वर चालू करके उसको नेटवर्क पे उतार दिया है तो वहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, DHCP का IP ले रहा है, तो जो DHCP बनाया वो IP जा रहा है। अच्छा ठीक है, क्लियर हुआ ये। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए वायरस नहीं आते। यहाँ ओपन सोर्स था, इंटरनेट चला गया तभी आए ना, मतलब IP दूसरी ले लिया जिस पे इंटरनेट नहीं है। क्या बोल रहे हो? उसने उसको ब्रीच कर दिया रहेगा, इसलिए ऐसा हो सकता है। VMware तो ऑफ है, वो सर्वर वाला तो ऑफ है। तो सर वो बोल रहे हैं राउटर ये स्ट्रांग होगा, इसका IP उसने पहले कैच कर लिया रहेगा, ऐसा हो सकता है। जो नज़दीक मिलेगा शॉर्ट पाथ, वहाँ से वो IP उठा लेगा, तो ये नज़दीक पड़ रहा होगा तो इसका ले लिया होगा, क्योंकि राउटर उधर है अंदर और वो वाया होते हुए ऐसे 4 जगह जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा डिले हो सकता है।
अच्छा, तुम्हारा सवाल का जवाब मिल गया। अच्छा, रेड हैट जो है वो ओपन सोर्स है, मैंने ये भी बोला था। इसके सोर्स कोड उठाओ, थोड़ा प्रोग्रामिंग वगैरह आता है, आप एडिट करके अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिज़ाइन कर सकते हो। और उसके लिए एग्जांपल के लिए मैंने वो पूरा डेटा सीट दिया था। ये सब लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पे है। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, यूज़र्स पे आ जाते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि मुझे लिस्ट करना है कि इस सिस्टम में कितने यूज़र हैं, हाउ मेनी यूज़र एग्जिस्ट इन दिस लिनक्स सिस्टम। तो उसके लिए कमांड है विम। हाँ, क्या बोल रहे हो? PWD नहीं बोल रहा था सर। नहीं, ठीक है, PWD मैं बता रहा हूँ ना। अगर मुझे पुरानी ही चीज़ पढ़ानी होती तो मैं नई चीज़ क्यों इंट्रोड्यूस करता? बोलता ना PWD इज ओवर। PWD से पाथ पता चलता है और मैं हर कमांड का मीनिंग और एग्जीक्यूशन करके दिखा रहा हूँ। तो यूज़र कैसे लिस्ट होगा? करा देता हूँ सर। हाउ मेनी क्या बोला? लिस्ट हाउ मेनी यूज़र एग्जिस्ट इन दिस सिस्टम। तो उसके लिए एक फाइल है ETC के अंदर, ठीक है? ETC के अंदर क्या फाइल है यार? passwd। ये लोग कब समझाते हैं, मैं भूल जाता हूँ। passwd। जब भी हम कोई यूज़र बनाते हैं ना, ऑटोमेटिकली उस फाइल के अंदर उस यूज़र को ऐड कर दिया जाता है। अभी से थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ, एवरीथिंग इज़ अ फाइल इन दिस लिनक्स सिस्टम। तो जब भी मैं कोई यूज़र ऐड करूँगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो लिस्ट ऐड हो जाएगा। तो उस फाइल को हम ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे जितने यूज़र हैं वो सारे यूज़र दिख जाएंगे। ओके, चेक करते हैं। विम क्या यूज़ करते हैं हम? एडिटर और रीडर दोनों हैं। अभी हम रीड करने के लिए विम का यूज़ करें। आप कैट भी यूज़ कर सकते हो, बट कैट में मेरे को जैसा आउटपुट चाहिए वैसा आएगा नहीं। मैं कैट से भी दिखा देता हूँ। चलो कैट से देखते हैं, शायद आ जाए। अच्छा, मुझे पता नहीं। ETC के अंदर passwd, पासवर्ड नहीं बोल रहा हूँ मैं, passwd स्पेल आउट भी वही कर रहा हूँ मैं, passwd एंटर किया। देखो दिख रहा है, ये थोड़ा मतलब है बराबर आउटपुट है। हम इसको एज अ फाइल ओपन करते हैं। तो मैं इस फाइल को इलेबोरेशन करता हूँ कि क्या है। रंगीन देखते हैं। हाँ, रंगीन में, हाँ रंगीन में आएगा, बराबर सही। तो विम यूज़ करते हैं। विम सेम पाथ ETC passwd। मैं फिर से बोल रहा हूँ passwd, डोंट राइट पासवर्ड। मैं मुंह से भी वही बोल रहा हूँ और बाद में मैंने किसी का नोट्स पे चेक कर लिया पासवर्ड, तो फिर और खरी खोटी सुनने मिला। जाओ देखो, आपके लिए कोने में वेदांत नहीं आया, बोला आज मैं नहीं आऊँगा। भीगे हो? बहुत भीगे बेचारे, क्या करें। अरे भाई, अच्छा देखो, ये ओपन कर लिया तो अब रंगीन में आ गया। विम से रंगीन दिखेगा उसमें। ये तो मैं पहले ही बता चुका था। आप लेट क्यों हो? क्या बोला? क्योंकि आप उस दिन छुट्टी करके चले गए थे। क्या बोला सर? मतलब विम से रंगीन आएगा। रंगीन नहीं, ये स्क्रिप्ट फाइल है, तो जो उसमें एरर वगैरह रहता है वो ब्लैक में दिखते हैं, जो एरर नहीं रहता वो कलरफुल दिखते हैं। ठीक है, जाओ उधर AC भी नहीं है, देखो ठंडा लग जाएगा तो सर्दी हो जाएगा, तो ऐसे लेट आ रहे हो फिर आना ही बंद हो जाएगा। खाता नहीं है क्या? छाता बचा नहीं सकता है। ऑटो से आया। ऑटो से आए, साला था वो इतना। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, सबसे टॉप पे आपको दिखेगा रूट, देन कॉलन X, देन उसके बाद कॉलन 0, देन कॉलन 0, फिर कॉलन रूट, फिर कॉलन /रूट, कॉलन /b। यहाँ मत बैठो, ठंडी लग जाएगा। चलेगा सर, वैसे भी गर्मी की है। थोड़ा सा पीछे हो जाओ अपने मिस्टर आकाश। ठीक है, तो इस फाइल को ओपन किया मैंने और यहाँ पर दिख रहा है कर्सर, नीचे लाता हूँ मैं, धीरे धीरे कर्सर लाया नीचे। तो मैंने एक अमित यूज़र ऐड किया था, अगर याद होगा तो। और आपको वहाँ पर दिख रहा है जेटकिंग 1000। 0 नंबर पे कौन है? रूट है, देखो। ठीक है, तो जो ID 0 है ना, वो रिजर्व फॉर रूट एंड 1 to 99 999 यूज़र फॉर सिस्टम यूज़र। लिखता हूँ मैं, लिखा के देता हूँ, पहले सुन लो। ठीक है, देन आफ्टर 99 मीन्स 1000 to up to 60,000 इज फॉर यूज़र, रेगुलर यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। ठीक है, तो पहले उस लाइन का मीनिंग लिखते हैं, फिर कितने मतलब यूज़र कौन सी ID किन के लिए रिजर्व है वो बताऊँगा मैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? लास्ट वाला हम ले लेते हैं, लास्ट वाला अमित, सेम फॉर रूट। ठीक है, लाइन अगर देखोगे तो अमित लिखा हुआ है, कॉलन, फिर X होगा, कॉलन, फिर 1000, कॉलन 1000,
कॉलन, फिर यहाँ पर होम, सर 1001 है सर। ठीक है 1001 1000 अभी लिख लो, 1 है ना इधर बस, और वहाँ पे क्या है, दोनों दोनों 1 है, हाँ ठीक है। तो 0 लिखवा तो भी तो वही है ना, मीनिंग तो वही है, आईडी बताया नहीं ना अभी तक। होम, फिर क्या है, अमित है, कॉलन बीन डैश। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। कितनी इंफॉर्मेशन है, द नंबर 1, कॉलन इज नंबर 2, नंबर 3, कॉलन अगेन रिपीट, तो नंबर 2 कवर किया, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इसमें बीच में स्पेस है अगर देखोगे तो, नंबर 7, नंबर 8, टोटल इंफॉर्मेशन कितनी है, 8 है बराबर। सर होम को नहीं कहूँगे। अरे वो पूरा पाथ है ना, ये तो आपको पता ही चल जाना चाहिए होम क्या है। मैंने याद करो क्या बोला था, स्लैश होम, क्या चेक करो नोट, भूल कैसे जा रहे हो। स्लैश होम कंटेन रेगुलर यूजर होम डायरेक्टरी, रूट के लिए देखो क्या है, ओनली रूट रहेगा, देखो स्लैश रूट। ये डिस्कशन हमारा हो चुका है, सिर्फ रूट का है जो स्लैश रूट के अंदर है, बाकी जितने हैं सबका होम डायरेक्टरी क्या है। देखो 2 यूजर है, जेट किंग और ये अमित, तो उनका वही है ना होम। ये भूल क्यों जा रहे हो आप लोग, ये पूरा एक ही पाथ है, इसलिए मैंने ऐसा एरो मार दिया। ये बोल रहे हो होम का नहीं बताए, तो वो एक ही लाइन है, वो एक ही लाइन है। कॉलन से आपको समझा नहीं, सेपरेट कहाँ दे रहा है कॉलन, एक इन्फॉर्मेशन के बाद कॉलन, एक इन्फॉर्मेशन के बाद कॉलन, एक इन्फॉर्मेशन के इधर बीच में कॉलन है क्या, ठीक है। नंबर 1 यूजर नेम, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन 2 information, INF information. Third one, password is in encrypted mode, ठीक है। Fourth one, user ID, that is UID. Fifth one, group ID, that is GID, ठीक है। Sixth one, leave space for full name, ठीक है। Seventh one, default home directory. Eighth one, login shell. ये इंफॉर्मेशन है। यूजर नेम, सेपरेशन बिटवीन 2 इंफॉर्मेशन, ठीक है। पासवर्ड इज इन इंक्रिप्टेड मोड, यूजर आईडी दैट इज GUID, ग्रुप आईडी दैट इज GID, लीव स्पेस फॉर फुल नेम, डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी एंड लॉगिन शेल। BASH इधर लिखा है ना, अच्छा लिख दिया। ओह मैन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, उधर से ही देख के लिखा है। सेपरेशन बिटवीन 2 इंफॉर्मेशन, INF apostrophe N। दिख रहा है, मैं हट जाऊँ, थोड़ा फोन चार्जिंग में लगाते, बारिश का टाइम है, जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हुआ, क्या बात कर लेते हो हटते ही। तो बीटेक्स खरीदो,
एलिसन नहीं लगेगा वहाँ पे। आज पानी नहीं रखते हो क्या? ये किसका बैग है? मेरा नहीं सर। आपका है, पट इधर रखो, सूख जाएगा नहीं तो जगह गीला होगा। रखा हूँ सर, दे रहा हूँ। नहीं दे दो। अरे तो वो तो मत है ये तो पास। चलो उधर तो अभी दे ही दे। अच्छा ये एक बेसिक स्टेटमेंट है, उसका मीनिंग है, कोई मीनिंग जो जानना है मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला UID और GID। मैं जो एक्सप्लेन करने वाला UID एंड GID में भी पासवर्ड इंक्रिप्टेड मोड क्या हो। One is for root from 1 to 9. मैं लिख के देता हूँ, मैं सब लिख के दूंगा, कुछ भी ऐसा करने से नहीं करूँगा। वो समझने के बाद अगर बच जाता है ना कि ऐसा कुछ नहीं बताया वो पूछ देना। इसमें बेसिक स्टेटमेंट मतलब मीनिंग समझने के लिए मैं खाली GID UID और मे बी थर्ड वन पासवर्ड इंक्रिप्टेड मोड क्या वो बताने वाला हूँ। डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी ऑलरेडी क्लियर है, लॉगिन सेल भी बताने वाला हूँ क्या होता है लॉगिन सेल 981। ये लिख के हो जाए तो बताओ, फिर इसको रब करें फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ चीज़ों के नोट्स रिक्वायर ही है तो मैं ज़रूर दूंगा। लीव स्पेस है ना? हाँ लीव स्पेस फॉर फुल नेम और कमेंट बोल सकते हो, कुछ भी आप लिखोगे। करूँ रब करूँ, हो गया आपका, हो गया बस सही हो यार, पास तो आप हो गया। विकास मैं मान के चलता हूँ विकास का हो गया तो सबका हो गया, ठीक है। तो विकास हमको कंफर्मेशन देंगे, डन डना कर डन तब जाओ। 10 तारीख को है क्या है 10 तारीख को? कौन किसका? इतना लंबा क्यों दे रहे आदमी? आज अवेलेबल है पार्टी, कल 10 तारीख को दोगे। ये मेरे को आज तक समझा नहीं इतना, लेकिन पगार सब आएगा। पगार आने के बाद नहीं तो भी ठीक है, इनका भी पगार आएगा तो आपका भी पगार आएगा। पगार आ गया बढ़ जाएगा। नहीं आप तो लेकिन एंड होने पे देंगे ना, ठीक है हो गया। ऐसा मुझे कंफर्मेशन दिया इन्होंने। ये बड़ा पड़ रहा है चेयर यार, स्टूल नहीं है सर। स्टूल रहता तो जगह मेरे को खड़े होने के लिए मिलता था, तो मैं लेके आता। भाई लिख रहा है, इसको नहीं बोलूँगा। क्या हुआ? कौन से भाई? विकास भाई। फर्स्ट वन बेसिक इन्फॉर्मेशन यूज़र नेम है, मतलब मुझे जिस भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो फर्स्ट नेम से मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वो यूज़र है। सेकेंड वन अगेन सेपरेशन बिटवीन टू इन्फॉर्मेशन, मतलब वो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ सेपरेट कर रहा है, देयर इज अ नो यूज़। क्लियर? थर्ड वन पासवर्ड इज इन एनक्रिप्टेड मोड, मतलब अगर मैंने इसको पासवर्ड असाइन किया ना, कोई भी इंसान मतलब इंसान इन द सेंस कोई भी यूज़र इसके अंदर का वो कभी उसका पासवर्ड जान ही नहीं सकता कि इसने सेट क्या किया है। दैट इज एक्स डिनोट पासवर्ड इज इन एनक्रिप्टेड मोड, मतलब रूट भी नहीं जान सकता है, रूट रीसेट कर सकता है बट कभी उस यूज़र का पासवर्ड क्या रखा था वो नहीं बता देंगे। जैसे अभी इन्होंने जीमेल में अपना पासवर्ड सेट किया, जीमेल की कंपनी भले वही चला रहा हूँ लेकिन मैं कभी नहीं बता सकता कि रुपेश ने पासवर्ड क्या रखा था। अगर मैं देखने भी जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? साइफर टेक्स्ट, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स। समझे? कभी भी चाहे विंडोज़ हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे मैक हो, आप पुराना पासवर्ड नहीं बता सकते हो। ऐसा प्राइवेसी रखा है पासवर्ड के लिए। उसका एक्सटेंशन होता है PW, फाइल का जो एक्सटेंशन होता है ना PW होता है। अगर आपने उसे फोर्सफुली ओपन भी किया तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? साइफर टेक्स्ट ही मिलेगा। मिलेगा कहाँ से आपको फाइल? मिलेगा कहाँ से आपको फाइल? अच्छा ये मैं कैसे बता पाया आपको? हमने एक बार बनाया था
पासवर्ड रिकवरी डिस्क विंडोज पे है, तो उसका एक्सटेंशन क्या था याद करो, PW का बनाया था हमने ना, पासवर्ड रिकवरी डिस्क। ये याद करें कब बनाया था, बनाया था हमने, जिसके बाद एग्जाम में भी दिया था, पेन ड्राइव में आया था। तो उसमें जो फाइल आया था वो फाइल का एक्सटेंशन PWD था या PD था, कुछ तो था ऐसा। तो वो फाइल मिलेगा कहाँ से जो आप डिलीट कर दोगे, पेन ड्राइव में से डिलीट कर दो तो रिकवरी डिस्क रहेगा ही नहीं वो, बराबर है। यूज़र आईडी ये एक हम लोग सेपरेट रखते हैं, GID ये सेपरेट रखते हैं। लीव स्पेस फॉर कमेंट, जैसे यहाँ अमित है यहाँ भी अमित दे दोगे, ये डिस्प्ले नेम होता है एक्चुअली। जब आप लॉगिन लोगे ना तो जो नाम यहाँ दिया रहेगा वो डिस्प्ले पे लॉगिन के टाइम पे डिस्प्ले होगा। अगर मैंने अमित शर्मा लिख दिया तो वहाँ पे डिस्प्ले क्या होगा, शर्मा होगा। अमित लिख दिया तो डिस्प्ले अमित होगा। जो भी यहाँ पर नाम रहेगा लॉगिन के टाइम पे जो नाम आता है वो डिस्प्ले करता है, इसलिए वो लीव स्पेस फॉर फुल नेम और कमेंट और डिस्प्ले नेम ये भी हो सकता है। मतलब ये नाम नहीं दिखाई देगा, ये वाला नाम दिखाई देगा। क्लियर हुआ? देन उसके बाद डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी, ये भी क्लियर है। सारे उसके फाइल डॉक्यूमेंट सब कुछ कहाँ मिलेंगे, /home हमें आगे हम लोग बीन बेस। तो क्या चीज़ हमारे पास वही बचा है, UID GID लॉगिन सेल, बराबर है। चलो इसको रब कर देते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले लॉगिन शेल की बात कर लेते हैं। लॉगिन शेल हमारे पास कितने टाइप के शेल है, ठीक है। तो अपने पास अलग अलग टाइप के शेल है, जिसमें होता है SH इज अ शेल, फिर बीन KSH, बीन बैश और बीन KSH, बीन बैश और फाइनली बीन नो लॉगिन, ठीक है। कितने हमारे पास शेल है। अच्छा, ये डे बाय डे एडवांस होते गए, तो जो सबसे एडवांस में है वो यही है, बैश, ठीक है। KSH अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, इसमें भी यूज़ कर सकते हो, आपको ये बदलना है तो बदल सकते हो। और फाइनली SH ये पहला शेल है जिसके ऊपर हम कमांड लिखते थे। अच्छा, ये शेल का मीनिंग क्या है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, जब आप स्कूल टाइम पे जा रहे थे तो आपको बुक नहीं दिया था, आपको क्या दिया था, पार्टी दिया था ना, स्लेट है ना। अच्छा, उसका फीचर क्या था, स्लेट का फीचर्स क्या है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपके पास एक चौक होता है और स्लेट होता है, आप उस पर लिखो रब करो, लिखो रब करो। ये पॉसिबिलिटीज किस किस पे है, स्लेट पे, बुक्स पे क्या। हाँ सर, इधर है ऐसे मैंने तो ऐसा बोला ही। अरे भाई हम मतलब मुझे गलत साबित करना है तो ठीक है, पेंसिल यूज़ कर सकते हो, बट वो भी स्लेट के इक्विवेलेंट हो गया। हाँ सर, वही तो वो हो गया मेरे ख्याल से KSH बोल देता हूँ मैं उसे, थोड़ा एडवांस हो गया ना। मतलब पार्टी छोड़ के हम किधर आ गए, बुक पेंसिल पे, लेकिन हमारे पास रबड़ आ गया। अब पेन से लिखा आप क्या करोगे, अब बोलोगे पेन वाला भी रबड़ आता है, लेकिन आज तक मिटाया नहीं उसने। आप ट्राई करके देख लेना, देखा ही नहीं, पेज फाड़ देता। क्यों मिलता था ना, एक रबड़ आता था, इधर रेड होता था और इधर ब्लू होता था। उसका अफवाह ये था, रेड वाला जो है वो पेन वाला मिटाता है, ब्लू वाला जो है पेंसिल का मिटाता है। उसका अफवाह है उस रबड़ का, वो एक स्पेशल रबड़ रहता था। शायद सबने अपने लाइफ में एक बार लिया भी होगा वो रबड़। पहली बार सर। नहीं, आपकी तो एडवांस है, मैंने लिया है, देखो उन्होंने भी लिया है। इस शेप में हुआ था, इस शेप में ऐसा रहता था, देखो ये और ये, और एक इस तरह का रहता था, और ये जो सेक्शन होता है रेड होता था और ये कुछ ब्लू होता था। रबड़ है वो, मतलब स्पेशल रबड़ ही मिलता था कि ये पेन को भी मिटाता है, जो हाईली इम्पॉसिबल है। मिटाता है, पेज फाड़ देता था। फाड़ा है, अपने भी फाड़ा है, शायद कृष्णा ने भी फाड़ा है, इसलिए वो सिचुएशन कृष्णा को याद आ रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जो यहाँ पे KSH बैश या नो लॉगिन या ये SH है, ये एक तरह का पार्टी है। अगर मैं उस पार्टी पे क लिखता हूँ, क समझ में आ रहा है, क से कबूतर, एग्जाम्पल चलो हिंदी छोड़ देते, मैं उस पर A लिखता हूँ, A फॉर एप्पल। मैंने पार्टी पे A लिखा और मैंने रुपेश को दिखाया, मतलब मैंने लिखा है A फॉर एप्पल। तो रुपेश क्या करता है, जो लर्न किया है वो डेटाबेस चेक करता है और बोलता है हाँ A से एप्पल होता है, तो मुझे राइट बोल देता है, बराबर। अब A से हराम ज़्यादा भी होता है। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट मैं लिखूँ A से हराम ज़्यादा, अच्छा H आता है, आराम ज़्यादा, हाँ H आता है। A से कौन सी नहीं सर, आराम ज़्यादा, ठीक है।
कुछ अनएक्सेप्टेड वर्ड ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, कुछ अनएक्सेप्टेड जो उनके डेटाबेस में नहीं है, तो क्या बोलेंगे? गाली लिख के ला रहा है तू। मतलब ये क्या कर रहा है, ये मेरा कमांड लिखने का है और इसके अंदर कमांड है, जो भी चीज़ मैं इसमें लिखता हूँ वो इसको वेरीफाई करता है और एग्जीक्यूट कर देता है। अगर इसमें वो डेटा नहीं मिलेगा वो कमांड गलत है। ये कमांड लिखने के लिए और ये कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट इज़ द यूज़ ऑफ KSH, बैश एंड नो लॉगिन। अच्छा, इनमें क्या होगा? एडवांस क्या है? बैश, वेयर बैश का फुल फॉर्म है बॉर्न अगेंस्ट शेल। KSH का है कॉर्न अगेंस्ट शेल एंड SH ओनली द शेल। नो लॉगिन, देयर इज अ नो पार्टी, आपसे पार्टी छीन लिया, मतलब यहाँ पर कमांड ही नहीं चलेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। अच्छा, यहाँ पे कई यूज़र है जिनके पास नो लॉगिन है, जरा नज़र दौड़ा के देखो। बताओ। हाँ सर, SR has been no login है ना नो लॉगिन? ये यूज़र लॉगिन लेने के लिए बने ही नहीं है, इनका कुछ काम ही अलग है। तो ये क्या है? फॉर राइट अ कमांड बाय यूजिंग अ बिन एग्जीक्यूशन, बराबर। बिन एग्जीक्यूशन का यूज़ करके कमांड उस पर लिखते हैं। हाँ, बता रहा हूँ। सेल, कॉर्न अगेंस्ट शेल, कॉर्न, कॉर्न भुट्टा वाला कॉर्न होता है ना, बॉर्न अगेंस्ट शेल, बच्चा पैदा होता है ना, वो बॉर्न। डालो, गूगल डालो ना, गूगल इंटरनेट किसी पे चल रहा है, फोन पे डालो, फुल फॉर्म ऑफ KSH। देखो मेरे को याद नहीं, मैं स्पेलिंग शायद गलत बोल दूँ, स्पेलिंग चेक करो। कॉर्न KSH फुल फॉर्म इन लिनक्स ऐसा लिखना, खाली KSH भी लिखो तो भी आ जाएगा। सर ये बॉर्न अगेंस्ट कहाँ का बता रहे हो आप? इसका स्टेटमेंट आपने क्या बोला? कमांड विल बी रिटन इन KSH एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय बिन। बिन, बराबर। बिन का यूज़ करके एग्जीक्यूट होता है बैश के अंदर। KSH में राइट करने है और बिन पे लगाओ। हाँ, बिन मतलब वेरीफाई करता है वो कमांड है या नहीं, समझे? मैंने लास्ट टाइम कहा था बिन कंटेन ऑल रेगुलर बेसिक कमांड, एस बिन कंटेन सिक्योर कमांड। यहाँ पे देखो नो लॉगिन पे एस बिन है। KSH का कौन से ला रहा है? हाँ, तो वही स्पेलिंग, वही लिख दो, बोलो स्पेलिंग बोल दो, कॉर्न अगेंस्ट शेल KORN लिख लो, कॉर्न का। कौन KORN और बॉर्न का क्या है? बॉर्न अगेंस्ट शेल है, कौन अगेंस्ट वो स्पेलिंग बराबर है ना? ठीक है। बॉर्न तो वो तो मिलता है सर। ये एक तरह का, अभी जैसे इन्होंने बोला ना, सेल इज अ ओनली स्लेट, कॉर्न इज अ पेंसिल विथ बुक विथ रबड़, जिसमें मिटा सकते हो, एंड फाइनली लास्ट वन इज एडवांस, कि आप पेन से लिखा उसको भी हटा सकते हो। अरे यार, ये देखो कॉर्न शेल, ठीक है। अच्छा, वो अभी कॉर्न अगेंस्ट शेल हटा दिया, कॉर्न शेल, ठीक है। हाँ वही है, पहले कॉर्न अगेंस्ट शेल, कॉर्न। देखो क्या लिखा है, अ शेल इज अ कमांड एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। वो बस कमांड, ये जो हम देख रहे हैं ना वो टर्मिनल, वो बैश है। उसी तरह से कॉर्न भी रहेगा, जो दिखेगा सेम, बट वो कमांड एग्जीक्यूट करवाते हैं। अच्छा, तो बैच का स्टेटमेंट है। बैश के लिए भी वही है, देखो व्हाट इज अ बैश, बॉर्न अगेंस्ट शेल, बैश इज अ बॉर्न अगेंस्ट शेल इज द फ्री एंड एनहांस्ड वर्जन ऑफ बॉर्न शेल डिस्ट्रीब्यूटेड विद द लिनक्स एंड GNU ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम ही आएगा ना? हाँ सेम ही है, वही है, एग्जीक्यूशन फॉर कमांड, शेल यूज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड, कमांड का एग्जीक्यूशन करने के लिए यूज। बैच यूज फॉर राइट अ कमांड एंड बिन यूज फॉर सेम तीनों का स्टेटमेंट सेम है, बट ये वर्जन है। पहले शेल था, फिर KSH था, अभी बैश, अभी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बैश पे मूव कर रहे हैं क्योंकि एडवांस है ये। जैसे CMD हो गया विंडोज में, पावर शेल हो गया, पावर शेल के भी अलग अलग वर्जन है, वैसे ही इनका भी वर्जन है ये, बराबर। ये क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि यूजर के साथ ये एम्बेडेड होते हैं। चलो, और मेक श्योर कि इनकी फुल फॉर्म याद रखो। अगर इंटरव्यू देते हो, आपने रिज्यूम में लिनक्स लिखा हुआ है, तो ये सवाल पूछ लेते हो लोग, कैसे पूछते हैं सर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ शेल, यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेल,
तो आपको बताना पड़ेगा देयर इज अ 4 टाइप्स ऑफ सेल इज अ SH, KSH एंड बैस एंड लास्ट पर नो लॉगिन। नो लॉगिन मतलब वो उसके पास सेल आई नहीं, वो लॉगिन ले ही नहीं सकता है। अच्छा, मूव टू द यूज़र ID करूँ, बोलूँ? यस सर। नो लॉगिन में क्या बोले? नो लॉगिन मीन्स देयर इज अ नो सेल अवेलेबल फॉर द यूज़र। अच्छा, टोटल हमारे पास IDs कितने हैं? एक 0 है, जो 0 to 999 बोल सकते हो, बट मैं 0 को सेपरेट काउंट करता हूँ, ये हमेशा रूट को जाता है, ठीक है। देन 1 2 999, देन 1000 to 60,000. First one is specially designed for root. System user, and last one regular or normal users. ये user only, इतनी आईडी है। अगर आप ध्यान दोगे रूट नंबर 1 पे जो दिख रहा है यहाँ पर, रूट का आईडी जो 0 है, सी चेकआउट इंफॉर्मेशन देखो, ये रूट का आईडी 0 है। उसके बाद एक आईडी है बिन, ठीक है, जिसको क्या है नो लॉगिन। बिन नाम का यूज़र है जो कौन है, सिस्टम यूज़र। कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है तो यही रिलीज कर रहा है आपका इंफॉर्मेशन। फिर ऐसा करते करते नीचे आओगे तो आते जाओगे तो हमारा ये जेट की ये इंस्टॉलेशन के वक्त हमने क्रिएट किया था, याद है? हाँ। उसको आईडी कितना है? 1000 रेगुलर और नॉर्मल यूज़र। ये मैंने डिसाइड करता हूँ। जब मैं सर्विसेज इनेबल करूँगा तो अपने आप उसका यूज़र बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये काम किस तरह कर रहे हैं, इसमें कहीं पे शटडाउन भी यूज़र होगा। अगर ध्यान दोगे देखो शटडाउन, जो मैं समझा देता हूँ वही बताऊँगा। देखो इसमें है शटडाउन, देखो शटडाउन एक्स SBI नो शटडाउन है ना, 6 बराबर क्लियर। तो ये क्या कर रहा है, इस नाम का यूज़र क्यों है। अच्छा, उसी तरह से अगर आप देखोगे FTP है, उसी तरह से नोबडी है। नीचे आओगे और नीचे आओगे तो अभी एक टाइम का जब DHCP डाले ना तो उसका भी यूज़र बन जाएगा, मतलब वो उस सर्विस को चला रहा है। इसका बहुत बज रहा है। अच्छा, मैंने एक मूवी देखी थी बहुत पहले, शापित। इसकी बात हम शायद तीसरी बार कर रहे हैं, बहुत सही है। एक मूवी मैंने बात करी थी शापित। हाँ, रेगुलर आप क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। न्यूक्लियंट नहीं सर, रेगुलर एंड नॉन। मेरे को लग रहा है यार ये पढ़ा जा सकता है, इतना गंदा नहीं लिखा है मैंने। एलिसन रीडेबल है ना। रेगुलर और नॉर्मल यूजर। आप क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियंट? ये यूजर्स है। न्यूक्लियस बॉम्ब बना रहा है सर ये। लैंड किधर दिख रहा है मेरे को? नहीं सर, सस्ता नशा करता है बोल के मैं। अच्छा, मैं वही बोल रहा हूँ, वो रेगुलर नहीं सर, वो समझ नहीं पाया क्या है न्यूक्लियंट। नहीं। अच्छा, मैंने एक मूवी बोला था शापित मूवी। अच्छा, देखा किसी ने? देखा है, आप नहीं देखा और किसी ने नहीं देखा। चलो, मैं उसमें एक बंदा रहता है, मैं वो कहानी बताने वाला हूँ इनके लिए। सिस्टम इनका रोल क्या है सिस्टम में। जैसे एग्जांपल शटडाउन, मैंने कमांड में लिखा INIT स्पेस 0। ये कमांड किसको डिज़ाइन किया है, शटडाउन के लिए। ये जैसे मैंने इंटर हिट किया ना, ये इन्फॉर्मेशन इस यूज़र को दिया और ये यूज़र सारी चीज़ें क्लोज करके सिस्टम को शट डाउन करने में लग गया। समझे? इस यूज़र का ये जिम्मेदारी बन गया कि जो मेन यूज़र है उसने क्या किया, शट डाउन का एक्शन लिया है। अच्छा, मैंने DHCP की सर्विस डाल दी, तो DHCP का काम क्या है, सबको IP असाइन करना। लास्ट लेक्चर के हिसाब से बात करके क्लियर कर लो पूरी तरह। कुछ अर्जेंट है? देखो अर्जेंट है तो मैं वापस जाने से रोक नहीं रहा हूँ, जाओ, क्योंकि ज़रूरी है ना। पैसा वैसे का सवाल है तो ये क्या है, तो पढ़ लेके वापस से। आजकल पर आप किसी को रोकते हैं? क्या रोकूँ मैं? समझदार बच्चों को नहीं रोका जाता। समझदार बच्चों को खुद मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना है। छोटे बच्चों को ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। अब 20 साल के बच्चों को मैं क्या बोलूँ? मेरे से बिना पूछे जाके तंबाकू खा ले रहे, बिना अपने बाप को बताए दारू पी ले रहे,
तो फिर मैं क्या समझाऊँ? रिलेशन जो पीता है उसका तो उसके तो फैमिली में वो है ना, अलाउ है तो फिर पी रहे, उसमें क्या है? कहीं रोड पे तो गिरा हुआ नहीं मिल रहा ना पी करके, मस्त अपना घर में सामान जमा कर रहा है, बैठ रहा है, पिक्चर लगा रहा है, देख रहा है, ड्रिंक कर रहा है, पी रहा है, ठीक है। हम भी वैसे ही करते हैं, कोई नहीं रहेगा घर पे, दूसरा बॉटल ही घर पे मंगा लेते हैं, फिर उसके बाद बैठ के जब मन किया फ्रिज से निकाला एक गिलास पी लिया, जैसे जूस पीते, कोई नहीं रहेगा तब। अच्छा सर, नहीं तो फिर बच्चों की, हाँ जूस जैसा पीते हो सर उस? हाँ, बियर रहेगा ना, कभी सुबह पी लिया, दोपहर, अभी जैसे मेरे घर पे 1-1.5 महीना गांव चले जाते ना, तो कोई नहीं रहता है, तो फ्रिज में ला के 4-5 बोतल रख देता हूँ। फिर कभी ऐसा घर पे रहा, शनिवार रहा, संडे रहा, या रात को आया तो एक गिलास पी के सो जाते, नींद अच्छी आती है, तो थकावट कम हो जाता है। ये घर वालों के रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं रख पाता हूँ, घर वालों का डर है ना। फिर मेरा बाप बोलेगा मैं तो रंगीन था, ये मेरे से महान रंगीन निकला, तो एक इज्जत और लिहाज होती है ना, वही बचा के रखते हैं। बेडरूम में वो लगाएगा कूलर छोटा वाला। अरे इधर लाइट के बिल के लिए नखरा हो रहा है, एसी चल रहा है, 5000 बिल आ रहा है, इतना हालत खराब है। मैं कूलर लगा दो तो और झगड़ा होगा। अच्छा ठीक है, सिंपल मैंने एक एक्शन बोला कि मैंने शटडाउन का कमांड लिया, तो शटडाउन का जिम्मेदारी हो गया उसे शटडाउन करना। तो उस शापित मूवी में भी कुछ ऐसा ही था। अगर आपने पिक्चर देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है। उसमें 3 कैरेक्टर थे, एक उदित नारायण का लड़का, एक हीरोइन थी और एक डॉक्टर पशुपतिनाथ। याद है कौन है डॉक्टर पशुपतिनाथ? जो भूत पकड़ता था। समझे? इन्होंने देखा है इसके लिए। तो ये 3 कैरेक्टर है। अब प्रॉब्लम कहाँ है उस मूवी में? प्रॉब्लम कहाँ है कि जो लड़की है ना, उसके जो पूर्वज है ना, उन्होंने लड़की छेड़ी थी, तो लड़की के बाप ने या लड़की ने उसको सजा दी थी कि तुम्हारे खानदान में कोई भी लड़की का तुम शादी नहीं कर पाएगा, शादी किया तो लड़की इंस्टेंट डेथ। समझे? ऐसा श्राप उसको पूर्वज को मिला था। अब हुआ क्या, ये लोग लेटेस्ट ज़माने में आ गए, 2006 या 2007 के ज़माने में चल रहे, प्यार मोहब्बत खुलेआम हो रहा है। तो उदित नारायण के लड़के को उस लड़की से प्यार हो जाता है, जिसको क्या मिला है? श्राप मिला है उसके पारिवारिक में, बराबर। तो ये प्यार व्यार हो जाता है, शादी की बात चलती है, तो शादी के लिए इसके पेरेंट्स उसके घर पे जाते हैं, तो बोलते हैं उसके पेरेंट्स हम ये शादी नहीं कर सकते। तो बोला क्यों? बोला हमारे पूर्वज को श्राप मिला है, अगर मैंने इसकी शादी की तो इसकी मौत हो जाएगी, नहीं तो तुम्हारे बेटे की मौत हो जाएगी, लेकिन मौत होना तय है। तो लड़का बोलता है मैं ये सब बात मानता नहीं हूँ। तो फिर ये लोग शादी का प्लान करके मतलब सब कुछ डेट तय करते और एक्सीडेंट हो जाता है। समझे? लड़की हो जाती है एकदम सीरियस, लड़का बच जाता है, क्योंकि टारगेट तो लड़की थी सेम एक्सीडेंट के अंदर। अब टेंशन आ गया उन लोग को कि ये बात सच है या नहीं, तो वो पहुंच जाते हैं मिस्टर डॉक्टर पशुपतिनाथ के पास। तो वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट रहता है वो, तो वो सब कुछ बताता है कि ये सच बात है। तो लड़की के पास जाता है, फिर उसका भविष्य मतलब भूतकाल देख लेता है, मीन्स पास्ट देख लेता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसका कहानी में उस चीज़ को एलेबरेट किया है, बराबर। उसने देख लिया, बता दिया। अब ये उदित नारायण के लड़के को एक्सप्लेन करता है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वो बोलता है कि देखो हरकतें किसने की थी? पूर्वज में लड़की छेड़ी गई थी, उसने श्राप दिया। अब 20 साल को हो गए 100-150 साल, बट ये कैरी फॉरवर्ड कैसे हो रहा है? मतलब जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड कैसे हो रहा है, बराबर। मतलब कांड करने वाला परदादा था, लड़की छेड़ा परदादा, और ये 2004 में ये लोग भुगत रहे उस चीज़ को। तो वो बोलता है मैं नहीं समझा, लेट मी एक्सप्लेन। किसने बोला? उदित नारायण के लड़के ने, मतलब यू एक्सप्लेन मी, लेट मी एक्सप्लेन। ये पशुपतिनाथ ने बोला मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे हो रहा है। तो वो बताता है जब एक बंदा श्राप देता है दूसरे बंदे को, ठीक है, तो उसके साथ एक बुरी आत्मा जुड़ जाती है, और उस आत्मा की जिम्मेदारी बन जाती है कि जब ऐसा हो तो मैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करूँ। तो मतलब उनके साथ वो आत्मा हमेशा चल रही है कि जब लड़की की शादी की बात होगी या लड़की की शादी होगी, मैं लड़की को मार दूँगी। बिल्कुल ये यूज़र उसी तरह काम कर रहे हैं। ये बीच में बैठे हुए हैं, मैं एक्शन लूँगा, इसकी जिम्मेदारी बन जाएगी उस एक्शन को एग्जीक्यूट करवाने का। समझे?
शट डाउन बोला तो शट डाउन, DHCP बोला तो DHCP, PXC बोला तो PXC, DNS बोला तो DNS, वो यूज़र क्या करेंगे, उस चीज़ को एग्जीक्यूट कराने लगेंगे। तो जैसे वो शादी करेंगे, उस आत्मा की जिम्मेदारी बन जाएगी लड़की को किल करना है। दैट्स मीन्स कि अगर हमने उस आत्मा को मार दिया तो ये श्राप खत्म हो जाएगा। तो बस पिक्चर उसी पे है, वो जाते हैं उस आत्मा को ढूंढते हैं और उस आत्मा को मार देते हैं। फिर उसके बाद ये बीच के यूज़र निकल गए, मतलब DHCP फेल्ड और शट डाउन फेल्ड, सब कुछ फेल्ड और सिस्टम चले जा रहा है। समझे? तो ये खेल होता है। तो आपको भी कोई ऐसा श्राप है तो दिखवाओ और ऐसी आत्मा को भरवाओ। ऐसे बस ये दिख रहा है लड़की मछली। एक बार देख लेना मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है। पैर फंस गया, अच्छा निकलेगा, हाँ निकलेगा। क्या नाम है इसका? शापित, इनसे पूछ लो, यूट्यूब पे लिंक भेज देना, सब देख लेंगे। 2.5 घंटा लगेगा देखने के लिए, मतलब पिक्चर फर्स्ट टाइम देखोगे तो भूत वाला है सर? हाँ भूत वाला है। ये नहीं दिखेगा उसको टॉयलेट आती है। नहीं नहीं कुछ नहीं, आप मुंजा देखो ना, मुंजा और मज़ेदार है। देख लिया सर आपने मुझे? हाँ देखो मिल गया, अच्छा लगा? हाँ अच्छा है। मुंजा देखो, चंदू चैंपियन देखो, वो भी मज़ेदार है, वन टाइम वॉच है चंदू चैंपियन। मेरे को सच में पता नहीं था मिस्टर पेटकर के बारे में, पिक्चर देखने के बारे में बात पता चला कि अपने पास ऐसे ऐसे लोग हैं। 37.37 में पैरानॉर्मल स्विमिंग उसने डन किया है रियल लाइफ में और गोल्ड मेडल लेकर आया है। पैरामीटर में वो है, वो लोग का लंबे लूले लोग का क्या, वो भी पिक्चर अच्छी है, वन टाइम वॉच है, बार बार तो पक जाओगे। चंदू चैंपियन। अच्छा ये क्लियर हो गया, ये समझा ना, ये क्या करते हैं, ये मीडिएटर है एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये रूट यूज़र है, ये हमारे रेगुलर यूज़र है। तो ये आईडीज उनको क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर हुआ? तो जब भी कोई यूज़र जाएगा उससे ये आईडीज कंटिन्यू मैनर में जाएगा। तो मेरे पास अभी कितना है, लास्ट 1001 है। अगर मैंने नया यूज़र ऐड किया तो क्या होगा, मुझे क्या आ जाएगा, 1002 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, 1002 रहेगा। उसके बाद होगा 1003। हम ऐड करेंगे तो वो आईडी चेक करेंगे। अच्छा ये भी क्लियर हो गया हमारा। अब बचा है ग्रुप आईडी। ठीक है, रब करो इसको। अच्छा ये सेम आईडीज फॉर GIDs भी है। फॉर ग्रुप यूज़र लगा देते हैं 0 फॉर रूट ग्रुप, फिर सिस्टम ग्रुप, और रेगुलर नॉर्मल ग्रुप। अच्छा अब इसका थोड़ा फंडा अलग है। जब भी स्टेटमेंट याद, whenever we create the user or whenever I create the user, the group will automatically created। मतलब जब यूज़र क्रिएट करेंगे तो ग्रुप अपने आप क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। जब भी हम ग्रुप अपने आप बन जाएगा, मतलब मैं बनाता नहीं हूँ, अपने आप बन जाता है, लेकिन मैं ग्रुप बना सकता हूँ, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। स्टेटमेंट समझा? जब भी एक यूज़र बनेगा वो अपने नाम का क्या बना देगा, ग्रुप बना देगा, लेकिन मैं अलग ग्रुप बना सकता हूँ, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बराबर? whenever we or I create a group user, then group is automatically created। जब भी हम whenever we or I create a user, the group will automatically or group is automatically created। हो जाएगा या होगा, वो हो ही जाता है। बराबर? तो ग्रुप आईडी क्या है, इस तरह से। ये ग्रुप आईडी कोई मैनर नहीं है कि 1000 है तो 1000 होगा। अगर मैंने एक ग्रुप बना दिया, सपोज मान लो मेरा सीक्वेंस क्या चल रहा है, 1001 1001, मतलब क्या है, अमित नाम का यूज़र है, अमित नाम का ग्रुप है। मैंने एक इंडिया नाम का ग्रुप बनाया, इंडिया इज़ अ ग्रुप, ठीक है, यूज़र बन ही नहीं सकता इंडिया नाम का। इंडिया नाम का मैंने क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। अब इंडिया के अंदर मैंने अमित को डाल दिया, ये जो अमित यूज़र है इसको मैंने इंडिया ग्रुप में डाल दिया। तो इंडिया क्रिएट किया तो इंडिया का आईडी क्या आ जाएगा, 1002, क्योंकि 1000 ऑक्यूपाइड है यहाँ पर, आईडी चला गया क्या, 1002। तो जब अमित इंडिया ग्रुप में जाएगा, केयरफुली सुनो, अमित जब इंडिया ग्रुप में जाएगा तो यहाँ पर क्या रिफ्लेक्ट होगा, फिर से सुन लो, वापस सुन लो, जो नहीं सुने वापस सुनो। अमित है, अमित के ऊपर जेट किंग है, बराबर है, 2 यूज़र अभी मेरे पास। इसका आईडी कितना है, 1000, इसका आईडी 1000। दैट्स मीन्स जेट किंग
का UID ये है, GID ये मतलब जेटकिंग नाम का ग्रुप भी है। क्लियर? अमित है, अमित का UID है, GID है। मैंने एक ग्रुप बना दिया इंडिया, मतलब यहाँ पर क्या आ गया 1002 का इंडिया एक ग्रुप बन गया, वो यूज़र नहीं है। क्लियर? जेटकिंग और अमित को मैंने इंडिया ग्रुप में डाल दिया। केयरफुली समझो। तो यहाँ पर क्या ID शो करेगा 1002। ऐसे पहचानोगे आप कि ये यूज़र किस ग्रुप में है। अभी 1000 ही दिख रहा है, मतलब वो अपने सेम ग्रुप में है, अमित अपने सेम ग्रुप में, लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई तो वो उस ग्रुप में है। अब अगर मैंने कोई यूज़र ऐड किया जैसे सीमा, तो उसको ID क्या जाएगा 1002 ऑक्यूपाइड बाय इंडिया, तो यहाँ पर 1003 आएगा और यहाँ पर आएगा 1002। इसका कोई फिक्स नहीं है कि अगर ये 1002 चल रहा है तो ये भी 1002 चलेगा। अगर बीच में कोई ऐसा ग्रुप आ गया जो ID ऑक्यूपाइड कर लेगा तो ये सीरीज बदल भी जाएगा। क्लियर हुआ? सर अभी तो सीमा तो ग्रुप में नहीं है, लेकिन अपने ग्रुप में है ना, बराबर। ये फंडा क्लियर हुआ? तो ये जो ग्रुप ID क्या है, वो डिनोशन है कि वो कौन से ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। ये और आगे अच्छे से ब्रीफली समझ जाएगा जब हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और वो चेंजेस दिखाई देगा हमको। अभी तो मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, ऐसा होगा, हम वैसा करके देखेंगे। बराबर। तो अभी तक हमने एक ही कमांड अपने पास लिया कि हाउ टू लिस्ट एग्जिस्टिंग यूजर। तो उसके लिए कमांड हमारा क्या था, ट्वीट करता हूँ मैं यहाँ से escape shift colon q एक्सक्लेमेशन ट्वीट कर दिया। वापस से मैं बता रहा हूँ, हाँ लिख लो। पूरा कमांड ही चलेगा है। अब कमांड हो गया, मेरा थियोरेटिकल पार्ट बता के हो गया क्या क्या ID है क्या नहीं है। अब वो क्या फिर समझ में आएगा ना, मैं सीधा नहीं बता सकता ना कि चलो उठ के आगे बता दिए कमांड से यूज़र बन गया, उसका मीनिंग पता होना चाहिए ना। बारिश हो गया सर। इंडिया के यूजर ID अपना मतलब कुछ भी रहेगा ऐसा, इसलिए आप बनाओगे जो अगला वैल्यू फ्री रहेगा वो उस ग्रुप को चला जाएगा। अगला वैल्यू क्या फ्री था 1002 फ्री था तो इंडिया ने ले लिया, लेकिन जब उसके बाद यूजर बना 1002 इंडिया ने ले लिया तो अगला 1003 फ्री था। तो वो सीक्वेंस फिक्स नहीं है कि 1000 1000 1001 1001 1002 1002, वो बदल सकता है। अगर मैंने 3 ग्रुप बना दिए तो 1002 1003 1004 ऑक्यूपाइड होगा, फिर यूजर बनाऊंगा तो 1002 1005 आ जाएगा। तो आपको समझ जाने का है कि ID बदली हुआ मतलब क्या है, बीच में कुछ ऐसे ग्रुप है जिनके यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहे। बराबर। चलो, तो इससे हम देख सकते हैं vim/etc passwd ये यूजर लिस्ट करता है। बराबर, हमने देख लिया। अब जब हम यूजर बनाएंगे और यूजर क्रिएटेड है या नहीं वो यहाँ पे देखने आएंगे हम। मतलब जैसा मैं बोला नया यूजर बनाया हमने तो क्या होगा, नीचे लिस्ट में मेंटेन कर देगा। बराबर। ग्रुप पे हम ग्रुप का देखेंगे, अभी ग्रुप पे नहीं, वो मैंने खाली मीनिंग बता दिया, GID क्या है ये सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है, चलो escape shift colon q एक्सक्लेमेशन या q डाल दो, नॉर्मल q, एंटर किया, क्विट हो गया। अब एक यूज़र ऐड करना सीखते हैं। सेकेंड कमांड फॉर ऐड अ यूज़र, कि यूज़र कैसे ऐड करते हैं, हाउ टू ऐड अ यूज़र, उसका कमांड। ये लिस्ट करने का था, यूजर लिस्ट करने के लिए था। फर्स्ट कमांड जो आपके पास दिख रहा है, हाउ टू क्रिएट यूजर। ठीक है, कमांड है यूजर ऐड स्पेस यूजर नेम। यूजर नेम मैं दे देता हूँ जया, एंटर हिट करूंगा ये यूजर ऐड हो जाएगा। सी बराबर। अब चेक करते हैं कि ये यूज़र सच में ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए हमको प्रीवियस कमांड vim etc यही बताएगा यूज़र ऐड हुआ या नहीं। ये चीज़ मैं ग्राफिकली बताऊंगा, पहले कमांड से कर लेते हैं। देखो लास्ट में जया, इस फाइल में आके खुद से लिखने का नहीं, ये सिर्फ देख के मैं एडिट कर सकता हूँ, मैं एक कॉपी करके अभी आई दबा के लिख दूँ, बट वो इनएक्टिव है ना, मैनुअली मैं कैसे बना सकता हूँ। और ये जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ होम में उस नाम का यूज़र भी बन जाएगा। देखो होम में जाओ, होम में मैंने होम को टच किया क्या, नहीं ना। देखो कंप्यूटर और ये रहा होम, यही कहीं होगा। देखो सी जरा
तो उसका होम डायरेक्टरी में जो लाइन लिखा था वो भी क्रिएट होगा ही होगा, तो उसको मैन्युअली कुछ ऐड नहीं करने का है ऐसा, ठीक है। स्केप शिफ्ट कॉलन क्यू बराबर, एक यूजर और ऐड करते हैं। मैंने कमांड क्या बताया, ऐड यूजर, सॉरी यूजर ऐड। आप कमांड यूज कर सकते हो, ऐड यूजर भी, दोनों वैलिड है, दोनों वैलिड है। मतलब आप ऐड यूजर लिखो या यूजर ऐड लिखो, दोनों चलेगा। देखो एग्जीक्यूट हो गया, तो अब मैं अगर चेक करूं वापस से तो ऐड हो गया। देखो लीना दिख रहा है लास्ट में, 1003 1003 बराबर। अच्छा अभी मैंने 3 यूजर बना दिए, एक पहले बनाया था अमित, कुछ चीज बीच में प्रॉब्लम आया था तो मैंने क्रिएट कर दिया था ऐसे ही, अगर याद होगा आपको तो। अभी मैंने जया और लीना ऐड किए। अच्छा वहाँ पे लिखा है एक्स का मैंने मीनिंग बोला था पासवर्ड इज इन एन्क्रिप्टेड मोड, तो मैं पासवर्ड तो देख नहीं सकता हूँ, बट इतना पता कर सकता हूँ इन यूजर्स को पासवर्ड है या नहीं। मैंने पासवर्ड नहीं दिया, अगर आप ध्यान दोगे मैंने सिर्फ यूजर ऐड किया, और लिनक्स में बिना पासवर्ड के यूजर लॉगिन नहीं ले सकते। चलो ट्राई ले लेते हैं, स्केप शिफ्ट कॉलन कॉलन क्यू, ठीक है, और ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ और लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो यूजर बनाया वो लिस्ट आ जाएगा बराबर, ठीक है, नॉट लिस्टेड आ रहा है। अच्छा मैं ये बता दूँ, अगर पासवर्ड नहीं रहेगा ना तो लिस्ट में भी नहीं आएगा, नहीं दिख रहा है ना। जेटकिंग को पासवर्ड है इसलिए जेटकिंग दिख रहा है, अमित के पास नहीं है, जया के पास नहीं है, लीना के पास नहीं है। हम 2 यूजर को पासवर्ड देते हैं, एक को नहीं देते। अब फिर वापस आते चेक करते वो लिस्ट में आता है कि नहीं आता है, मतलब समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो नॉट लिस्टेड में जाते, एक ट्राई करके देखते हैं, मिल जाए शायद। जया को ट्राई करें। हाँ मैं गलती हो गया, ये गलती तो बराबर पकड़ के बैठे रहते यार। ठीक है पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड तो नहीं है मेरे पास, नहीं हो रहा देखो, ABC वाला डालिए। कैसे अच्छा ABC वाला नहीं, दीक्षा ट्राई कर लेते, ABC 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश, हो गया लॉग, नहीं हुआ ना। रूट दे दिया अपनी आप। नॉट लिस्टेड क्या गिरा रहे हो, अच्छा अभी तक क्या क्या लिखा आपने, लिस्ट लिखा और यूजर ऐड का कमांड दोनों लिख लिया, ऐड यूजर यूजर ऐड दोनों वैलिड कमांड है। अच्छा वापस से ट्राई ओपन टर्मिनल करते और F11 दबाते हैं और पुलिस करते हैं और CD करके डेस्कटॉप। अच्छा कमांड आप वहाँ से भी चला सकते हो, मुझे लेंथ ज़्यादा चाहिए इसलिए मैंने पीछे लिया। ओके इससे मैंने चेक किया कि भाई यूज़र है, हाँ यूज़र है। अच्छा ये देखो ऊपर गया तो नीचे लाना पड़ेगा, लीना पासवर्ड है या नहीं वो मुझे देखना है। मैं ट्राई किया लॉगिन लेने के लिए, पास मतलब लॉगिन नहीं हुआ। स्केप शिफ्ट कॉलन 2 चेक करने के लिए कमांड है vim /etc पासवर्ड /shadow ये बताएगा कि यूजर को पासवर्ड है या नहीं। एंटर, ठीक है, डाउन ले लो, एकदम नीचे ले लो। सी देखो जेटकिंग के लिए इंक्रिप्टेड दिख रहा है, वो पासवर्ड है हाँ, लेकिन अमित और जया और लीना को नहीं दिख रहा है। ये जो है ना ये पासवर्ड है, पिंक वाला इतना बड़ा पासवर्ड तो नहीं था। इसके लिए बोलता हूँ इंक्रिप्टेड का मीनिंग समझ लो। मैंने क्या बोला, पासवर्ड हम नहीं देख सकते बट पासवर्ड है या नहीं ऐसे मुझे पता चल रहा है। अच्छा जैसे ही मैं अमित या जया या लीना को पासवर्ड असाइन करा तो ऐसा उसके पास भी आ जाना चाहिए। बात समझ में आया, सिंपल बराबर ना, क्लियर है ना। ठीक है, यहाँ से हम स्केप शिफ्ट कॉलन क्यू एक्सक्लेमेशन दे देते हैं। क्यू रुको, हाँ फोन बज रहा है। ठीक है ओके। हाँ तो मैंने पासवर्ड अब मुझे असाइन करना है किसको, अमित जया या तो फिर
लीना को। तो मुझे लिखना है, देखो बी केयरफुल, पास WD। अगर मैं ये इंटर कर दूंगा ना तो ये रूट का पासवर्ड चेंज करेगा, सी। लेकिन मेरे को रूट का पासवर्ड नहीं बदलना है, मुझे पासवर्ड किसको देना है, जया या लीना को। तो स्पेस जिसको पासवर्ड देना है या जिसका पासवर्ड बदलना है, मैंने क्या बोला था, रूट सबका पासवर्ड बदल सकता है लेकिन पुराना पासवर्ड नहीं जान सकता वो पहले पासवर्ड क्या था। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जया, मतलब पास WD इज द मीनिंग सेट पासवर्ड टू द जया, ये बोलना चाहता है। एंटर हिट किया, देखो क्या बोलता है, चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूजर जया। पुराना पासवर्ड था ही नहीं, न्यू पासवर्ड पूछ रहा है मुझसे, नया पासवर्ड दे रहा हूँ मैं, ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश एंटर। फिर वापस से ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश, हो गया। देखो ऑल ऑथेंटिकेशन टेकन अपडेट सक्सेसफुली, बराबर। तो कैसे देना पासवर्ड समझ में आ गया, पास WD स्पेस यूजर नेम। अच्छा ये हो गया अभी हमारा। अब चेक करते हैं क्या उसके पास भी साइफर टेक्स्ट में ये पासवर्ड आ गया। नॉट लिस्टेड वाले लिस्ट में ऐसा वो ये शैडो करके ना, हाँ शैडो करके, तो यही बोला था ना वो नॉट लिस्टेड हो गया यार, फिर से गड़बड़। अब मेरे को समझाइए क्या बोले, ls कमांड डायरेक्टरी के लिए है, यहाँ मैं कहाँ ls विलेस चला रहा हूँ। यूजर जब से क्रिएट किया आपने ls वगैरह चलाया क्या, वो क्यों मिक्स कर रहे हो, जो पहले हो गया वो डायरेक्टरी फोल्डर्स के लिए था। और बाद में सही जवाब भी दे दो, शैडो वाले से करना है, हाँ शैडो वाले से करना है। चलो देखो आ गया, जया के लिए आ गया, बीच में अमित और लीना के पास नहीं है। तो जब भी आप पासवर्ड असाइन करोगे तो क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। चलो अमित को भी पासवर्ड दे देते हैं, escape shift colon q। फिर यही जया की जगह पे क्या लिख देंगे अब, अमित एंटर। पासवर्ड उसको भी देते हैं ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश इंटर, ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश, हो गया। फिर चेक करते हैं शैडो से, अमित के लिए भी आ गया, आया ना, मतलब पासवर्ड जा रहा है। मैंने वही बोला था, एक्स डिनोट द पासवर्ड उसको चाहिए बट इंक्रिप्टेड मोड में जो कोई देख ना सके। escape shift colon q एक्सक्लेमेशन, ठीक है। पासवर्ड निकालना रहेगा, पासवर्ड निकाल नहीं सकते, यूजर को ही डिलीट कर दो। चेंज करना है पासवर्ड। आप पासवर्ड बदल सकते हो एज अ रूट, एनी टाइम पासवर्ड बदल सकते हो। वो बोला मैं पासवर्ड नहीं लॉगिन मिल रहा है, भूल गया, आप ऐसा लिख दो पास WD यूजर का नाम। क्या करूँ, पासवर्ड हो गया, देखो पीछे उन्होंने जवाब दिया, मैं पासवर्ड बदल दूंगा, ABC रखा है मैंने रख देता हूँ। तो पहले लॉगिन तो ले ले, एक बार देख ले वो पासवर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलो यहाँ से क्लिक किया, सर INT नहीं कर रहे हैं, वगैरह का ऑप्शन देता है सर उसमें, से IT4 वगैरह ऐसा कुछ करके। आप ना पहले कमांड पढ़ लो, जो कमांड बोलना चाहते हो वो अच्छे से बोल लो। इट करके INIT, हाँ सर, उसमें सिर्फ शटडाउन और रीस्टार्ट चाहिए। ये लगा आप बिना पढ़े मत बोलो यार, मैं टेंशन में आ जाता हूँ इसके लिए। चलो ठीक है। अच्छा थोड़ी देर पहले इधर ध्यान दो, क्या पैर में दबा रहे हो, लेके जाओ घर पे, लेके जाओ घर पे, मेरा दबा दो, जाओ अकेले में। ये देखो जिनको पासवर्ड कर दिया वो ऑटोमेटिकली लिस्ट में आ गए, आ गए ना। अभी भी कौन नहीं आया, लीना नहीं आया, क्योंकि लीना को हमने पासवर्ड नहीं दिया। देख लो सब यार इसके अंदर बहुत खुजली बहुत है। मैं आज बात करता हूँ भैया से। अरे बहुत चकता है यार, जया थोड़ी थोड़ी बात ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश लॉगिन दे दिया जया को, और जया को लॉगिन मिला। मैंने जया को ग्राफिकल लॉगिन दिया है, तो क्या होगा, होम के अंदर डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट ये सब क्रिएट हो जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। लेकिन मैंने अदर यूज़र को लॉगिन नहीं दिया ग्राफिकली, तो उनके पास वो फोल्डर क्रिएट नहीं होंगे। तो ये आइडेंटिकल मतलब इन्फॉर्मेशन है कि अगर यूज़र के पास डेस्कटॉप ये सब फोल्डर दिखते हैं तो मतलब उसने कहीं ना कहीं ग्राफिकल लॉगिन लिया हुआ है। देखो ये आ गया यहाँ पर टेक टूर, नो थैंक्स, और ये रहा हमारा लॉगिन हो गया जया, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड यूज़र है। अगर मैं इसका टर्मिनल भी ओपन करने जाता हूँ, एक्टिविटी, और ये रहा टर्मिनल, सी देखो क्या है, डॉलर आ गया, जया @ लोकलहोस्ट $।
बराबर, मैं एनी टाइम रूट बन सकता हूँ SU रूट, लेकिन अगर ये ऐसा कोशिश करेगी यूज़र स्विच करने में, SU का मतलब है स्विच यूज़र एंड रूट, लेकिन वो पासवर्ड पूछेगा। लेकिन यही चीज़ अगर root- तो हो जाएगा ना। हाँ, तो मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ, यूज़र वगैरह यहाँ बना सकता हूँ, मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। बट ये पावरफुल टूल है टर्मिनल, इसलिए बेस्ट एडवांस है। मैं यहाँ पे अभी पासवर्ड डाल दूँ, ये टर्मिनल रूट का हो जाएगा। देखो ABC 1 2 3 इक्वल टू, ये फिर से देखो वो तो पता है। ये डे 1 पे डिस्कस कर लिया है। इन टर्मिनल जब भी आप पासवर्ड टाइप करेगा वो नहीं दिखता है। सेम फॉर इसमें भी हुआ था, CCNA में भी हुआ था। याद रखो यार। देखो आगे हम लोग रूट बन गया, CD कर देंगे, हम आ जाएंगे अपने डायरेक्टरी में। अगर मैं PWD चलाऊं तो देखो /रूट हो गया। अच्छा एग्जिट कर दूं तो मैं रूट से बाहर आ जाऊंगा, वापस जया हो गया। सर यही से उसका पासवर्ड सेट करो। हाँ कर सकते थे, कर दूं तो उससे क्यों, जया को भी अथॉरिटी अपना पासवर्ड बदलने का भाई। नहीं सर रूट से करेगा। मैंने पासवर्ड दिया, मेरा बात समझो। चलो ये पासवर्ड किसने दिया? रूट ने। वो मेरा पासवर्ड क्यों रखेगी? वो बोलेगी मैं मेरा पासवर्ड बदलना चाहती हूँ, तो वो अथॉरिटी है उसे पासवर्ड बदलने का, वो भी लिख देगी passwd। अब यूज़र बताने की जरूरत नहीं है, ये जब हम ऐसा passwd तो वो सेल्फ एक्शन लेता है। देखो लेकिन मुझसे क्या पूछता है? करंट यूज़र। तो मैं एज अ जया या जो भी, तो मुझे करंट पासवर्ड बताना चाहिए, नहीं तो कल को ये टर्मिनल खुला छोड़ के गए, वो गई बाथरूम, ये इधर बाथरूम लगा रहे, हो जाएगा ना। मतलब वो क्या करे, पासवर्ड बदले। अब ये करंट पासवर्ड पूछा तो अब ये कमांड एग्जीक्यूट होगा क्या? कि करंट पासवर्ड तो जया के पास है, इसके लिए ये अथॉरिटी है। अब करंट पासवर्ड उसका ABC 1 2 3 इक्वल टू /, देखो न्यू पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पर लगी हुई है पासवर्ड पॉलिसी। अब मैं MNA दूँ, ये सब लेता ही नहीं है, बहुत लंबा पासवर्ड लिखना पड़ता है। देखो ट्राई कर लेते हैं, MNA 1 2 3 इक्वल टू /। देखो क्या लिख कर आ रहा है, सिंपल स्टिक। हाँ अब मेरे को ना यही प्रॉब्लम है। मैं पासवर्ड दे सकता हूँ क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ, तो मैं नॉर्मल पासवर्ड दे रहा, लेकिन उसने चेंज करने की कोशिश की तो पासवर्ड पॉलिसी उसे बोलता है कॉम्प्लिकेटेड, कैपिटल लेटर, सिंबल, ये सब आने चाहिए। देखो अब मैं यहाँ पर ना एक ही पासवर्ड लेता है मेरे नाम का। मैं बहुत ट्राई कर चुका इसलिए नहीं ले रहा था, तो वो भी बहुत टेंशन है। देखो सत्यवीर @1 2 3 इक्वल टू /। अब लेगा, देखो अरे ये करंट पासवर्ड मेरे को तो नॉर्मल डालना था। देखो ABC 1 2 3 इक्वल टू /, दो पासवर्ड ले लिया। देखो सर है ना, वापस करने ऐसा हो गया। अब ये पासवर्ड भूल गई जया, जो मैंने सेट किया। मैंने सत्यवीर @1 2 3 डाला। आप ट्राई कर लेना, फंस जाओगे तो आपको ऐसे ही कुछ लिखना पड़ेगा। MNA BMNA ABC लेता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से लॉग आउट करते हैं तो हमको पता चलेगा कि ये पासवर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लॉग आउट। देखो जितनी बार मैं लॉग आउट कर रहा हूँ ना, उतनी कैपेसिटी आप भी रख लेना, कंटाला नहीं खाना। देखो अरे सर ने बोला था कमांड देते हैं। passwd तो है। और उसके बाद में चेंज पासवर्ड हुआ। हाँ। अच्छा मैंने जया को लॉगिन दिया, अभी जया ने अपना पासवर्ड क्या रख दिया? सत्यवीर @1 2 3। देखो क्या लॉगिन, तो उसे अपना पासवर्ड बदलने का अथॉरिटी है, लेकिन अब ये भूल गई, तब नहीं बदल सकती है। तब उसको किसके पास आना पड़ेगा? रूट के पास आना पड़ेगा। देखो हो गया लॉगिन, तो वापस से साइन आउट करते हैं और रूट से लॉगिन लेते हैं। जया का क्या बोला था, पहचान की वजह से कि इधर लॉगिन किया पहले, इसलिए इस यूजर ने पहले लॉगिन किया आपने बोला कि डेस्कटॉप बन गया। उसका अभी दिखाता हूँ मैं ना, रुको। यहाँ से उसके लिए तो बन गया ना, लेकिन एज अ रूट मैं दिखा देता हूँ। सर बनेगा कि नहीं? /home उसका नाम के बाद बनेगा। होम डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी, रूट में /home फिर /जया, फिर उसके बाद सारे डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट। अभी देखो दिखाता हूँ ना, ABC 1 2 3 // ठीक है, ठीक है। चलो ओके, न्यू ओपन टर्मिनल, F11 फॉन्ट बड़ा किया, CD /home में चले जाते हैं,
CD/ओम, फिर CD जया जया में आ गया मैंने जया को ही लॉगिन दिया था। देखो LL करेंगे C। अच्छा मैंने किसको लॉगिन नहीं दिया, अमित और लीना को शायद लॉगिन नहीं दिया है। CD डॉट ठीक है, CD अमित, ठीक है, सीधा डिफरेंस। वो जब लॉगिन, अब अमित को लॉगिन देंगे तो उसका भी आ जाएगा। ट्राई कर लेते हैं, चलो। कंजूसी नहीं करने का, जब आप चेक कर रहे हो ना तो उसमें कंजूसी नहीं करने का। लॉगिन करोगे तो रिकॉर्ड नहीं आएगा। हाँ, नहीं तो ये बनने वाला नहीं है, समझे। वो इधर देख लो, बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। मत देखो, क्या देखो, मेरे से सवाल क्यों पूछ रहे हो? आपको मालूम है क्या देखना है? अब मैं यहाँ चड्डी खोल के तो बैठा नहीं हूँ जो देखोगे। ये सवाल ही नहीं था, क्या देखो। सर वो आपका मैसेज वाला हाल हो गया कि सर मैं आऊँ कि नहीं। हाँ, सुबह में से आप आ रहे हो, मैं बोलता नहीं आ रहा हूँ, लिख दिया मैं 7 बजे नहीं आ रहा हूँ, 9 बजे आऊँगा। ये देखो हो गया, यहाँ पर मैंने अमित को लॉगिन दिया, ये यूज़र अमित है, ठीक है। अब मैंने सिर्फ लॉगिन दिया और कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, वापस से रूट से जाता हूँ और फिर चेक करता हूँ। अमित का थोड़ी देर पहले चेक किया था तो क्या आया था, मेरे को 0 फाइल आया था ना। अब इसको भी लॉगिन दे दिया तो वो मिल जाएगा। आ गया। ग्राफिकली किधर देखिए, ग्राफिकली मतलब वो पहचान है कि ग्राफिकली लॉगिन लेंगे तो ये क्रिएट होता है, ये आप मैनुअली बना के नहीं कर सकते हो। तो 2 यूज़र ग्राफिकली लॉगिन ले सर ग्राफिकली भी लिखना चाहिए ना रूट पे। हाँ, रूट पे लिखना चाहिए ना ग्राफिकली। रूट पे दिखना चाहिए, मैं नहीं समझा। रूट पे दिखना चाहिए सर ग्राफिकली लॉगिन ऐसे। दिया ना, तो मैंने लॉग आउट कर दिया ना, लॉगिन करने वाला जब स्विच यूज़र किया तो उसको लॉग ऑफ किया ना उस यूज़र को मैंने। अमित को तो लॉग आउट किया, पर हाँ। ये किधर बनेगा, रूट पे बनेगा या उसके अमित के इसमें बनेगा? रूट पे बनेगा ना, अमित के मैं कब से वही बोल रहा हूँ, सारे यूज़र का होम डायरेक्टरी डिफ़ॉल्ट होम स्लैश, खाली रूट का स्लैश रूट है बस। बाकी सबका यही, जितने भी यूज़र बनाऊंगा सबका यही होम डायरेक्टरी बनने वाला है। बता देता हूँ, पीछे देख रहा था सर। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा। अब क्या हुआ, मेरे पास जया का रिक्वेस्ट आया कि मैं भूल गई हूँ पासवर्ड। ऐसा मुझे किसने बोला? जया ने बोला। तो मैं लिखूंगा passwd, मेल वेल पे खेल होने के बाद ही बंदी किया जाता है, passwd, फिर यहाँ पर लिखूंगा मैं जया। अगर मैंने नॉर्मल एंटर किया तो रूट का पासवर्ड बदली होगा, ये मैंने बोला। हाँ, पासवर्ड भूल गया, दूसरे के सिस्टम पे लॉगिन लेंगे, दूसरे से या HR से बोलोगे कि उनको बोलो मेरा पासवर्ड बदलने के लिए। HR नाम की चीज़ होती है ना, एडमिन HR, ठीक है। हाँ, जाके मैनुअली बात करो, बॉस से बात करेगा, फिर जो लगेगा फिर हाँ बोलेगा तो बंदी करेगा। अब बॉस ही नहीं यहाँ पे तो फिर वो अपने तरफ से मेल डालेगा, भाई ऐसा रिक्वेस्ट किया है कि पासवर्ड डालें, बदलू कि नहीं बदलू। लेकिन दोस्ती यारी में कभी भी कंप्यूटर से छेड़छाड़ करके पासवर्ड नहीं बदलने का। वो फिर क्या करेगा मालूम है, यहाँ इंसान का मुंह बहुत गंदा होता है। अभी ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मेरा रेगुलर एम्प्लॉई है, या तो बोले मैं पासवर्ड भूल गया, बदल देना। अरे तू तो अपना भाई यार, बदल देंगे। फिर क्या होगा ना, ये बोले अरे एडमिन अपना छठी बड्डी है, मैं जाके बोलता हूँ कर देता, तुम लोग को मेल डालना पड़ता है, हम लोग को नहीं। अब ये बात इनको हजम नहीं होगा, फिर बोलेंगे हमसे मेल, उससे तालमेल चलेगा क्या? इसीलिए वहाँ मुँह सबको एक तरीका देखने का। दोस्ती अपनी जगह पे, काम के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का। बोले भाई मेल डाल दो, बोले यार अभी तो अपने भाई से मेल डलवाएगा, बोला फिर किससे डलवाओ। सीधी सी बात है ना, मेल तो मेल होता है। अभी देखो न्यू पासवर्ड डायरेक्ट, हाँ कितने टाइम तक कर सकते हो? वैसे तो भूलना नहीं चाहिए, 3 पासवर्ड अलाउ रहता है, फिर उसके बाद चार्जेस लगते हैं। साल में नहीं तो पूरे ज़िंदगी में, फिर हमेशा चार्जेस लगेगा। फिर वो जब एक बार आप पैसा दे दोगे ना, सैलरी से कट करा दोगे, फिर पासवर्ड भूलोगे ही नहीं। खाली एक बार पैसा कटने की देरी है। कितना करते हैं सर? 350, डिपेंड ऑन की कंपनी के नॉर्म या पॉलिसी क्या है। हमने भरा है 350 इसके लिए। पॉलिसी तो बता दिया है ना,
मतलब मैंने नहीं भरा है, एक दोस्त से भरा है, उसने बताया था। एक्सेल फाइल बना के रखते हैं पासवर्ड। वही करते सब, ठीक है। हाँ हो गया ये देखो बराबर। तो क्या क्या देख लिया हमने? पासवर्ड, यूजर सेल्फ पासवर्ड कैसे चेंज कर सकता है, प्लस हमने पासवर्ड कैसे सेट किया, फिर पासवर्ड रीसेट कैसे किया। न्यू पासवर्ड है। हाँ, तो रूट को ये अथॉरिटी है कभी भी पासवर्ड बदल सके, क्योंकि उसे तो पुराना पासवर्ड पता ही नहीं है ना, बराबर ना। कुछ पूछना है अभी? क्लियर? चलो ठीक है। अगला हम करेंगे मॉडिफिकेशन, जैसे यूज़र को रीनेम करना, पासवर्ड को बदलना हो गया, रीनेम करना, उसका होम डायरेक्टरी चेंज करना, उसका शेल चेंज करना, उसका जो डिस्प्ले नेम है वो डालना, ये सब। और GID UID कैसे चेंज करते हैं वो भी हम देखेंगे, जो कल के डेट में करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है आज इसे कंप्लीट कर लेना। ये करने में आपको हार्डली 3 से 4 मिनट लगेगा, बहुत लगेगा 5 मिनट लगेगा। मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ लेंथ में लिया है, आपने सिर्फ करके देखना है। एक लिस्ट करना है, यूज़र ऐड करना है, यूज़र को अपडेट करना है। अच्छा, यूज़र डिलीट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो मैं एक डिलीट कर देता हूँ जिसको पासवर्ड सेट नहीं किया, लीना को डिलीट कैसे करते हैं, बाकी मुझे ज़रूरत लगेगा इसलिए मैं अभी रखने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे लिखना है यूज़र डेल, ठीक है, -R, ठीक है। R का क्या मीनिंग है आगे बताता हूँ मैं। फिर उसके बाद यूज़र नेम लीना, एंटर हिट करते ही ये डिलीट हो जाएगी। यूजर क्रिएट करने के लिए। हाँ देखो, चेक करो passwd से, ये देखो सेट हो, ये देखो लास्ट में देखो लीना गायब हो गई। सीधे आगे देखो, पासवर्ड रहता तो पूछता था पासवर्ड। नहीं, जया को भी कर देता हूँ, चलो स्किप स्किप कॉलर। अच्छा, लीना की जगह पे मैं जया, मैं रूट यूज़र हूँ, मैं किसको भी उड़ा सकता हूँ, किसको भी रख सकता हूँ। अच्छा, अब R का मीनिंग क्या है? अगर मैंने -R नहीं यूज़ किया ना, तो जो होम डायरेक्टरी में डेस्कटॉप डाउनलोड है ना, वो रह जाएगा। अगर मेरे को वो फाइल डिलीट नहीं करनी है तो मैं -R यूज़ नहीं करूँगा, अगर उसके साथ उड़ाना है तो मैं -R यूज़ करूँगा। क्लियर हुआ? अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कौन सा उड़ाया? लीना उड़ाया, तो लीना का होम डायरेक्टरी भी उड़ गया रहेगा क्योंकि मैंने -R यूज़ किया है। नहीं नहीं, ये देखो, ये वाला मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ। देखो लीना दिख रही है। अगर मुझे ये फाइल छोड़ देनी है तो -R नहीं लगाना है, तो जिससे उसका डेस्कटॉप डाउनलोड सब एज इट इज़ रहेगा जो उसने क्रिएट किया रहेगा। अगर मुझे ये फाइल नहीं चाहिए तो -R लगेगा, दैट इज़ द मीनिंग। R का मतलब है रिमूव होम डायरेक्टरी। स्मॉल R, हाँ नहीं लगाता हूँ ना मैं, इसके लिए तो बताया, मेरे को मालूम था ये, तो आप बोलेगा ही। मैं -R नहीं डालता हूँ, मैं जया को उड़ा देता हूँ, ठीक है। एंटर हिट किया, देखो जया उड़ गई, लेकिन उसका फाइल रह गया। रिफ्रेश करूँ, चलो बैक करके वापस आते हैं, देखो है जया, बराबर। तो उससे उसका डेटा बैकअप हो जाएगा, डेस्कटॉप वगैरह सब पड़ा रहेगा, बट यूज़र डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब एक और यूज़र अमित को उड़ा के देखते हैं, क्या अमित का फाइल उड़ जाएगा? क्योंकि लीना के टाइम पे मैंने वो बताया नहीं था, तो एक बार अमित को भी उड़ा के देखते हैं। तो अमित के लिए हम ये कमांड यूज़ करेंगे, अमित, इसका मतलब क्या है? रिमूव विथ होम डायरेक्टरी, है ना। उड़ा दिया, अभी चेक करो, सीधे को समझ में आ गया इसका मीनिंग क्या है? R का यूज़र डिलीट विद द होम डायरेक्टरी, और विदाउट होम डायरेक्टरी तो विदाउट R, फाइल डिलीट, ठीक है। तो डिलीट कैसे करेंगे? हमको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, समझे? क्लियर हो गया डिलीट का भी। अब हम यूज़र मॉडिफिकेशन करेंगे, रीनेम करना, फिर उसका होम GID CID ग्रुप ID ये सब बदलना, और होम डायरेक्टरी हाँ कल करेंगे, अभी आज प्रैक्टिस कर लो। इसे पूरा फॉर्मेट मार दिया, हाँ मैंने बैकअप ले लिया पूरा। ओके, खत्म, कुछ नहीं मिला।
ये तो सिंपल आंसर है इसका। डिस्प्ले उसका बैकअप लेके ना वो डिस्प्ले जो वॉलपेपर लगाया था वो मिल सकता है क्या मुझे? मैंने बैकअप लिया था उसका। बैकअप ये तो वॉलपेपर जहाँ रखे रहेंगे वो बैकअप में आएगा तो मिल जाएगा। ऐसे भी नहीं पता चलता कि कहीं पे कहाँ पे है। आप कोई भी वॉलपेपर सेट कर लोगे वो नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा। बड़ी मुश्किल से करियर साइड में एक लेडीज का मैंने विंडोज 7 को टेंड कर दिया। वो कह रही है मेरे को अभी वो जोड़ता है मतलब जीसस का चाहिए।